राहुल गांधी या फिर मोदी, आखिर कौन हमारे देश के ऊपर शासन करने वाला है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अभी जो इलेक्शन हुआ है, प्रधानमंत्री के लिए जो उम्मीदवार है वो निकलकर सामने आ चुका है। फिर से तीसरी बार हमारे देश के ऊपर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने वाले हैं और बहुत जल्दी ये शपथ भी लेने वाले हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये बात सोचते हैं कि हमारे दिलों में बसने वाला राहुल गांधी, जब एक इंटरनेट के ऊपर एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के अंदर लगभग 60 to 70% लोगों ने राहुल गांधी के लिए इस बात को कहा कि हमारे देश के ऊपर राहुल गांधी अब की बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन आखिर फिर क्यों राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्यों कुछ सीटों के फासले से ये रह गए और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे देश और दुनिया के अंदर जिन राजाओं को नियुक्त करता है वो परमेश्वर है। परमेश्वर से हटकर कोई भी किसी भी देश के ऊपर किसी भी अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकता। इसके ऊपर 2 से 3 वीडियोज़ मैंने अभी अपने चैनल पे अपलोड की थी पिछले 1-2 दिन में। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देख कर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आज बाइबल से ही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। क्योंकि बहुत से मसीह लोग भी इस बात से बहुत निराशित हैं, जो बाइबल के वचन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, दुखी हैं कि हमारे देश के ऊपर किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे और आज भी वो हैं, तो उनके शासन में हमारे मसीह लोगों को कितना सताया गया है। तो इस बात से बहुत निराशित हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर हमें एक अच्छा लीडर दे हमारे देश के ऊपर, और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारे देश के ऊपर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अब की बार प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त हुए हैं? क्योंकि ये नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। आइए बाइबल से मैं आप लोगों को कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ, जिन वचनों से आप लोग क्लियर हो जाओगे। एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश की जो पहले सरकार थी या फिर मौजूदा सरकार है उसको मैं बिल्कुल भी गलत ठहराऊँ, क्योंकि हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश के और दुनिया के अंदर जो भी राजा हैं, जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी अधिकारी हैं, उनको नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। और हम अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर जरूर अपने लोगों की सुधि लेता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए बाइबल से मैं आप लोगों को ये वचन शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन, तो यहाँ पे साफ हमें देखने को मिलता है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारी के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। यहाँ पे वचन क्लियर करता है कि कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो परमेश्वर के विरोध में हो। सारे अधिकार सिर्फ परमेश्वर ठहराता है। हमारे देश के ऊपर जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इसके ऊपर भी परमेश्वर की एक योजना है, और बिना किसी योजना के परमेश्वर कोई भी कदम इस पृथ्वी के ऊपर नहीं उठाता। क्योंकि इस बात के लिए हम जरूर प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर फ्यूचर को जानता है, वो भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। एक वचन मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा इसी का, रोमियो अध्याय 13 उसका 2 आयत, तो उसमें लिखा है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। तो देखिए, बहुत से हमारे मसीह भाई बहन भी ऐसे हैं जो इस बात के लिए बहुत दुखी भी हैं कि हमारे देश के ऊपर किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हमारे मसीहों को सताया गया। बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ ये बातें। परमेश्वर का जो वचन है वो आज किस तरीके से हमारे देश दुनिया के अंदर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और परमेश्वर भली भांति इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो फ्यूचर को देखता है, हम सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे होते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों को परखे, और हमारे देश के ऊपर जो सरकार नियुक्त हुई है वो परमेश्वर की इच्छा से हुई है। फिर से तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश की प्रधानमंत्री होने के लिए शपथ खाने वाले हैं, तो ये सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है। अब बहुत से लोग इस बात को भी कहते हैं कि हमारे देश में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए थे, और क्या कैसे परमेश्वर ने ये कर दिया। तो बता दूँ, बहुत से दिलों के अंदर राहुल गांधी बसते हैं, लेकिन फिर भी
परमेश्वर की योजनाओं से कोई भी नकार नहीं सकता, कोई भी परमेश्वर की योजना से हट नहीं सकता। और परमेश्वर अपनी योजना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो हमारे लिए भला करते हैं। क्योंकि जो आज हमें लग रहा है, हो सकता है हमें दुख हो उस बात के लिए, लेकिन आने वाला भविष्य अगर हम प्रभु में हैं और परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं तो हम बिल्कुल भी इस बात के लिए दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि राजाओं को नियुक्त करने वाला परमेश्वर है, जो कि मैंने वचन से आप लोगों को क्लियर कर दिया। और प्रभु ने कहा जो अधिकारी परमेश्वर आपके देश पे कहीं पे भी ठहराता है, उनका हमें सामना नहीं करना है, हमें उनका आदर करना, उनकी आज्ञा माननी है। तो इनके लिए हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर को नहीं कहना है कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर फ्यूचर को जानता है, बहुत अच्छे तरीके से वो जानता है। तो राजाओं को नियुक्त करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर एक सर्वे हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसमें लगभग 70% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होने के लिए वोट किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर राजाओं को नियुक्त करता है। होप करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे देश के ऊपर कोई भी सरकार है, कोई भी है, या फिर नरेंद्र मोदी हैं, हम सबका आदर करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है कि जो सरकार है वो बुरी है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली है, वो भले कामों करता है, वो दयालु परमेश्वर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।